एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमें पता ही नहीं चलता है। कई बारी हमारी सिर्फ थकान रहती है, हमें ऊर्जा की कमी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है। मतलब हमें रीज़न नहीं पता होता कि हमारा मूड क्यों ख़राब हो रहा है। कोई हमसे पूछे किस बात पे नाराज़ हो, लेकिन हमें पता नहीं चलता। सिर्फ गुस्सा आता रहता है, छोटी छोटी बातों पे बौखला जाते हैं। उससे घर का माहौल भी बिगड़ जाता है और हम सब तनाव में आ जाते हैं और हमें उसका कारण नहीं पता चलता। तो उसका कारण हम ढूंढते हैं कि शायद शरीर में विटामिन की कमी हो गई है, शायद मतलब कुछ बीमारी हो गई है, या डॉक्टर्स पे चले जाते हैं। डॉक्टर को भी उसका कारण नहीं पता चलता, क्योंकि सारे पैथोलॉजिकल लैब सही आते हैं आपके, और आपको बस ऐसे ही बस मूड ख़राब रहता है और हमें कारण नहीं पता चलता। लेकिन इसके पीछे अब एक बहुत बड़ा कारण है आपके हार्मोन का असंतुलन। जो हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं, स्पेशली महिलाएं, या अगर महिलाओं के विषय में बात करूं तो महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा गुजरती हैं इससे, क्योंकि उनकी लाइफ में हर स्टेजेस पे ये चेंजेस आते हैं। जब वो छोटी से बड़ी होती हैं, जब उनको पीरियड शुरू होते हैं, तब उनके शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनकी वो स्टेज होती है। फिर जब वो मातृत्व के उस स्टेज में आती हैं, जब तो उसमें फिर उनके हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं। प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद, बच्चे होने के बड़ा करने में, उस समय चेंज होते हैं। एंड फिर लास्ट में मेनोपॉज पे, जिस पे कि आजकल तो बहुत बात होती है कि मेनोपॉज में कैसे मूड को, और परिवार में फिर कोई समझता नहीं है। और फिर लेडीज़ कई बार बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं और बहुत लोनली फील करने लगती हैं। और जबकि कारण ये होता है कि उनको ऐसा लगता है वो अकेली हैं, वो भी गलत नहीं है, और परिवार वालों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्यों ये चिड़चिड़े हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं। तो ये जो सब कारण होते हैं हमारे शरीर में हार्मोन्स के, तो ये सब हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से होता है। और योग में इसका एक इतना अच्छा निवारण है कि जब आप संतुलित जीवन शैली जीते हैं और आप रोज़ योग करते हैं, थोड़ी देर, आधा घंटा, जैसे मैं कहती हूँ 30 मिनट्स। ये मेरी पूरी सीरीज़ का मकसद ही यही है कि आप लोगों को योग की महत्ता पता चले, क्योंकि योग में क्या करना है ये तो बहुत सारे तरीके हैं जानने के लिए, लेकिन फिर भी लोग योग करते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास शायद सही कारण नहीं होता कि योग करना क्यों है। उन्हें लगता है कि हर चीज़ की दवाई में इलाज है। तो जब इस सीरीज़ के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सारी बीमारियाँ हैं, जो छोटी छोटी हमने जीवन शैली से संबंधित हैं बीमारियाँ, इन सब का इलाज आप एक दवा और 100 बीमारियों का इलाज। और दवा क्या है कि आपको सिर्फ आधा घंटा अपने ऊपर निकालना है और अपने को योग करना है। और योग के फिर प्रकार बहुत सारे हैं जो आप अपना सकते हैं अपने हिसाब से, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज से आपको ये अपने मन में पहले तो विचार बनाना है, इस अवेयरनेस को जागृत करना है, विचार बनाना है कि ठीक है, मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रिजल्ट उसके हम अनुभव करेंगे ना आगे, पर पहले प्रैक्टिस तो शुरू करें कि ये मुझे रोज़ 30 मिनट्स अपने लिए निकालने हैं, मुझे रोज़ ध्यान करना है। क्योंकि जैसे ही महिला स्वस्थ होती है, आप इस चीज़ को समझो क्यों ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना। क्योंकि जैसे ही महिला स्वस्थ होती है वो खुश होती है। जब उसका शरीर स्वस्थ होता है, खुश होती है, तो वो परिवार में उतना टाइम दे पाती है, घर में बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकती है, बड़ों को, छोटों को, हस्बैंड को, रिश्तेदारों को, सबको अच्छे से ऊर्जा से भरी रहती है। तो बाहर से जो लोग बाहर काम करके आ रहे हैं, हस्बैंड या बच्चे बाहर से आ रहे हैं, तो उनकी कोई परेशानी है तो उसको झेलने के लिए आप सक्षम हो। आप खुद ही परेशान हो तो आप दूसरों को क्या सपोर्ट करोगे? तो इसके लिए और लेडीज़ का स्वस्थ रहना, लेडीज़ का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कहावत भी है ना, जिस घर में नारी सुखी उस घर ही स्वर्ग है। तो ये कहावतें हमारे यहाँ इसीलिए बनी है कि नारी का स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है हम एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये विचार आपको खुद को करना है, क्योंकि दूसरा कोई आपके लिए नहीं कर सकता। ये आपको खुद को विचार करना है कि मुझे अपने शरीर पे पूरा ध्यान देना है, और मुझे जो छोटे छोटे सिग्नल्स मिलते हैं उनको मुझे नज़रअंदाज नहीं करना है। क्योंकि मैं पूरे परिवार का, अगर आपको परिवार से अपनी फ़िक्र है, उनका प्यार है, तो ये एक्सक्यूजेस देना मैं बंद करूँगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी तब मैं उनको ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी, सही टाइम दे पाऊँगी, अच्छा टाइम दे पाऊँगी। तो इसलिए ये समय मुझे अपने लिए निकालना है, इस चीज़ को संकल्प करना है आपको। और फिर देखिए आप अपने परिवार की कितनी बड़ी ताकत बन जाते हैं, परिवार का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, और घर में एक अलग से खुशी का माहौल बिखरने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये संकल्प अपने लिए करिए और रोज़ अपने ऊपर कुछ काम करना शुरू करिए। थैंक यू।